नमस्कार, मैं डॉक्टर भट्ट आज आपसे फिर कुछ ईथर के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ईथर के बारे में मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ और आपसे चर्चा भी कर चुका हूँ कि अल्कोहल के शुष्कीकरण या डिहाइड्रेशन से ईथर प्राप्त होता है और उसकी एक विशेष तापक्रम 140 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल की अधिकता अनिवार्य है। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब आज हमको विशेष रूप से ये और एक दूसरी विधि के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हम ईथर प्राप्त कर सकते हैं और वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। और वह विधि है, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम सन ने बताया है, उसको बोलते हैं अलेक्जेंडर विलियम ने 1850 में, जिसको कि उसी के नाम से कहा जाता है, और वो है विलियम सन सिंथेसिस। इसमें क्या है कि कोई भी अल्कोक्साइड जिसमें कि OR ग्रुप होता है, उसको SN2 रिएक्शन के द्वारा हम अल्किल हैलाइड RX अगर हम ले लें तो उसके हैलाइड ग्रुप को हम आसानी से अलग कर सकते हैं और जो एल्किल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। अब देखिए, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है और वो कैसे बनाया जा सकता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्कोहल को अगर हम केवल सोडियम से क्रिया करें तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। इसको हम सामान्य रूप से कहते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड। और इसको अगर हम किसी हैलाइड से क्रिया करें तो ये सोडियम मिथॉक्सी इथेन बन जाता है और NaI अलग हो जाता है। तो ये तो हुई विलियमसन सिंथेसिस। अब ये अल्कोहल मिथेनॉल से है, फिनॉल से भी ऐसे ही अभिक्रिया होती है। इन्हें से क्रिया करके ये फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड जब एल्किल आयोडाइड से क्रिया करेगा तो क्या होगा कि NaI तो अलग हो जाएगा, यानी हैलाइड ग्रुप अलग हो गया, ये I अलग हो गया, और जो बचा हुआ ग्रुप है ONA वो फिनाइल के साथ, फिनॉक्सिक ग्रुप के साथ वो जुड़ जाता है और इस तरह से मिथाइल फिनाइल ईथर बन सकता है और जिसको हम बोलते हैं एनिसोल भी कहते हैं। अब ये किस तरह से होता है इसको भी हमें समझना है। हाउ इट हैपेंस, ये SN2 रिएक्शन के द्वारा होता है, जबकि मेटल अल्कोक्साइड हैलाइड को, मैं तो बता ही चुका हूँ, हैलाइड आयन को डिस्प्लेस करता है। अब मान लीजिए ये एक अल्कोक्साइड है यहाँ पर RO नेगेटिव और ये RX तो हैलाइड है ही है। तो इसमें क्या होता है कि O जो कि नेगेटिव है, सोडियम आयन तो है ही है, उसका पॉजिटिव आयन हमने नहीं शो किया, उसकी अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। तो सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड है और ये चूंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये सीधे एल्किल ग्रुप को अटैक करता है और ROR बना देता है। जबकि ये बॉन्ड X हैलाइड को अलग करना है और वो X आयन अलग हो जाता है, सोडियम आयन जो एल्कोक्साइड में था उससे मिला करके सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अब एल्कोक्साइड बनाने के कई तरीके हैं, एक तो हमने पहले ही पढ़ ही लिया है और वो है सोडियम के साथ। सोडियम हाइड्राइड के साथ भी बना सकते हैं और आसानी से, बड़ी आसानी से इस प्रकार से बन सकता है। methanol with sodium hydride, NaH is sodium hydride, you get सोडियम मेथॉक्साइड। उसी तरह से इथेनॉल से सोडियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करता है NaH, Na पॉजिटिव है, H नेगेटिव है, हाइड्राइड ग्रुप है और सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। तो अब ये हमको ये समझना है आगे कि ये जो रिएक्शन है तो बहुत आसान
और इसको हम कहते हैं कि एक तरह से ये सिंथेटिक टूल है। तमाम सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सरल सिंपल ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, एंड दीज लिमिटेशंस डिपेंड अपॉन 3 factors. Number 1, the solvent. Selection of the solvent. Solvent तो रिएक्शन मीडियम में होना ही चाहिए, तभी कोई एल्किल हैलाइड डिसॉल्व होगा उसमें, और उसी में सोडियम एथॉक्साइड भी डिसॉल्व होगा। अब सामान्य सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल या वाटर इसके लिए अनुपयुक्त है। इथेनॉल और वाटर इसके लिए अनुपयुक्त हैं, सही नहीं है। Why? Because they will simply react with the alkyl oxide. Ethanol or even water react with the alkyl oxide and prefer E2 reaction, elimination reaction. तो वहां तो अल्कीन बनने लगेगा। इसलिए हमको ऐसे सॉल्वेंट को ढूंढना पड़ेगा जो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करे, और जो अल्का ऑक्साइड है वो भी डिसॉल्व हो जाए उसमें, और सॉल्वेंट की अधिकता तो रहती ही है, इसलिए SN2 मैकेनिज्म उसको फॉलो हो। अब इसके लिए जो प्रायः सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है टॉलिन होता है, या NN इथाइल फॉर्मामाइड हो यूज कर सकते हैं, या एसिटाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। इस तरह के सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। तो अब आप देखिए, ये हमने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ये पोटेशियम अल्का ऑक्साइड है, और जब ये रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा ROH बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। बजाय इसके कि अल्किल ऑक्साइड बने, वो अल्कोहल बन जाता है अगर वाटर सॉल्वेंट लें। मैंने आपको बताया कि अगर वाटर सॉल्वेंट होगा तो अल्का ऑक्साइड पहले रिएक्ट करेगा, और हमें जो SN2 रिएक्शन से जो ईथर चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए अब आप देखिए, हमें प्रॉपर सॉल्वेंट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा एक और इसकी लिमिटेशन है, बल्कि एल्किल हैलाइड। बल्कि का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे हों कार्बन से, उसी कार्बन से, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो वो क्या होता है, वो स्टेरिक इफेक्ट आता है, और जिससे कि हैलाइड ग्रुप आसानी से नहीं निकल पाता। तो इसके लिए अब देखिए, the oxide tends to react with more accessible alpha hydrogen. The halide carbon remains sterically unavailable. जो हैलाइड, वो कार्बन जिसमें कि हैलाइड जुड़ा है वो हमको नहीं मिल पाता, वो रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि the reactivity as well as the yield, अगर प्राइमरी हैलाइड है, अल्का ऑक्साइड भी है, प्राइमरी अल्का ऑक्साइड, प्राइमरी हैलाइड, बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। प्राइमरी ऑक्साइड और इवन सेकेंडरी ऑक्साइड भी, ऑक्साइड अगर अल्का ऑक्साइड प्राइमरी है और सेकेंडरी ऑक्साइड भी है, तो सेकेंडरी हैलाइड से रिएक्शन हो जाएगा, चाहे सेकेंडरी ऑक्साइड हो चाहे प्राइमरी ऑक्साइड हो। लेकिन टर्शियरी ऑक्साइड और हैलाइड है, टर्शियरी, तो रिएक्शन जरा मुश्किल से होगा और नहीं हो पाता। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब आप देखिए, इसमें प्रायः किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन अपने आप होता रहता है, और बहुत इजी और सिंपल रिएक्शन है। इसको हम कहते हैं कि CO ग्रुप जोड़ने के, ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ने के लिए, लगाने के लिए ये एक सिंथेटिक टूल है, और इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत तो नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर जबकि बहुत ज्यादा
ड्रेस्टिक ये एल्किल हैलाइड है जो कि आसानी से नहीं SN2 रिएक्शन जो सकता है, तो हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत या उसकी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए सिल्वर ऑक्साइड एक अच्छा कैटलिस्ट है जो कि कोऑर्डिनेट कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एल्किल हैलाइड से, और इस तरह से रिएक्शन सरल हो जाता है, इट बिकम्स कन्वीनियंट एंड यू गेट एन ईथर अगेन। सो देखिए ये इस तरह का अल्का ऑक्साइड से इस तरह से रिएक्शन हुआ और ये बॉन्ड टूट करके ये ROR बन गया। अब हम ये देखें कि इसके अल्किल ऑक्साइड के क्या एप्लीकेशन है, ईथर्स के या विलियमसन सिंथेसिस के फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है। पहला तो यह है कि हम बता चुके हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों ही बन जाते हैं इससे, और ये है कि इसका उपयोग फार्मेसी में भी होता है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज करते हैं। और एंटी इन्फ्लुएंजा उसको हम समरी के रूप में, सारांश के रूप में इस तरह से बता सकते हैं। बेसिक टूल इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, alkoxide can easily displace halide group from an alkyl halide to form symmetrical as well as unsymmetrical ether. SN2 reaction, elimination reaction अगर ध्यान नहीं दिया गया, प्रॉपर सॉल्वेंट नहीं है, कंडीशन सेटअप नहीं किया है, बल्कि एल्किल ग्रुप है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, बट देन वी हैव टू एडजस्ट द कंडीशंस ऑफ द सॉल्वेंट and if need be a catalyst would be used, but not very likely catalyst का यूज कोई जरूरत नहीं है। suitable solvent तो यूज होना ही चाहिए, टॉलिन, एसिटोनाइट्राइल और NN फॉर्मामाइड आर द बेटर रिएजेंट्स। देन ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और फिर से इस पर ध्यान देना होगा कि इसमें the reactivity as well as the yield of SN2 product follows the order प्राइमरी ऑक्साइड, प्राइमरी हैलाइड, बड़ी आसानी से रिएक्शन होगा। प्राइमरी ऑक्साइड या सेकेंडरी ऑक्साइड भी हो, ऑक्साइड मींस अल्का ऑक्साइड, और सेकेंडरी हैलाइड है तो रिएक्शन हो सकता है, भले यील्ड थोड़ी सी कम हो, लेकिन टर्शियरी ऑक्साइड और टर्शियरी हैलाइड भी है तो रिएक्शन मुश्किल से होगा। ओके, वी स्टॉप हियर, और हमारा ख्याल है आपने इसको ठीक प्रकार से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, सुझाव देंगे कि इसको जरूर कई बार देखें, समझें, पढ़ें, जिससे कि हम इससे संबंधित सवाल या प्रश्न को, चाहे MCQ टाइप हो, फिल अप द ब्लैंक्स हो या जो भी हो, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो और ये इसलिए भी जरूरी है कि इस पर आधारित कई दूसरी अभिक्रियाएं भी होती हैं। धन्यवाद, और हम आपसे पुनः आशा करते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को देखते रहें। हम दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।